नंबर 7 जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं कि सिंपली चैप्टर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आएगा, ठीक है। तो हमें पूरा समझना है। कुछ बातें इसमें छिपी हुई हैं बेटे ना, कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा डार्कली समझाए गए हैं। और ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल का यूज़ भी करना है हमें यहाँ पर, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को समझना है, और प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम को भी समझना है। मान लो या क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैराग्राम है, ये हमें समझना है। ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, इसको समझना है। और इनका यूज़ करना है कोऑर्डिनेट का, ठीक है। कोऑर्डिनेट का यूज़ करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, किस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पैराग्राम या स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बातें जानेंगे इसमें। तो चैप्टर नंबर हमारा है 7, चैप्टर नंबर 7 है बेटे, और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपको एक्स वाई प्लेन लिया, ये एक्स की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स की नेगेटिव एक्सिस है यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाली, और इसी प्रकार वाई नेगेटिव। ये यहाँ पर 0 है और इसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट में। तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो 2 लाइन्स हैं आपकी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। कहने का मतलब ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्वाड्रेंट सिंबल के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। प्लस प्लस के सिंबल आते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस में आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट प्लस में आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट जैसे कि आप जानते हैं माइनस प्लस में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, और इसका मतलब है आपका प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये सिंबल है किसी भी कोऑर्डिनेट को। कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स वाई प्लेन पे लेते हैं तो उसको सिंबल के साथ पढ़ते हैं हम, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसका इसमें यूज है इस चैप्टर में। जितना भी आपने 9th क्लास में पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा यूज यहाँ पर है, पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सेसिका बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके आपका बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब है अर्थ का मेजर करना बाय यूजिंग पॉइंट, ठीक है, एक्स और वाई। इसका मतलब ये हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। पेन कॉपी एक्टिव रखें, निकालते जाएं, लिखते जाएं, करते जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे कॉन्सेप्ट हमें जानना है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि आपके पास कोई भी इस एक्स वाई प्लेन पर, पहला कॉन्सेप्ट जान रहे हैं हम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान समझेंगे और लिखते जाएंगे बेटा अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखिएगा, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला को समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और इसके यूज़ कहाँ कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट करते जाइएगा, ठीक है बेटे। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने क्या लिया, पहला क्वाड्रेंट लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया, हमने क्या लिया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि एक्स पॉजिटिव है और वहाँ पे वाई पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया। एक पॉइंट का मतलब है कि भाई इससे कुछ पॉइंट मान लिए कि ये ओरिजिन होता है 1 2, एक्स पे 2 एक्सिस पर 2 पर डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने मान लिया 1 2 3 4 और 5। यानी ये जो हमने पॉइंट माना है, ठीक है, ये जो पॉइंट माना है हमने मान लिया P पॉइंट है। इसकी x पर डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 x2, यानी यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं बेटा, x और y का। कोई भी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन द टर्म ऑफ x एंड y। पहले आप x को दिखाएंगे, दूसरा y को दिखाएंगे। यानी x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, y आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल आ सकते हैं, पर लिखेंगे आप x और y में। यानी पहला तो आपका x में आएगा, दूसरा y में आएगा, यही मतलब इस चीज़ का, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया बेटा, Q हो गया, तो यहाँ पे इसके हम कोऑर्डिनेट मानते हैं x और y, और इसके कोऑर्डिनेट x और y मानते हैं।
जो कि सेम सेम हो जाएंगे, कुछ तो हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा, किसी भी 2 पॉइंट में सेम सेम नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इनमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे x1 और y1 कर देते हैं बेटा, ताकि हमें थोड़ा चेंज मिले, x2 और क्या मिले, y2। कौन सा समझ में आया कि अगर हमने दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख लिया है हमने, आप किसी भी क्वाड्रेंट में रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 2 पॉइंट रख के बता रहा हूँ, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ठीक है बेटा। कैसे भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन पॉइंट की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। क्या करनी है बेटा, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को एक्चुअली में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। लेंथ ही तो है, पी से लेकर क्यू तक लेंथ कितना है भाई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप करते हैं, डिस्टेंस या लेंथ एक्चुअली में क्या है, पी क्यू, ठीक है। पी से लेकर क्यू तक की लेंथ कितनी है ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 को x1 से माइनस करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, और y2 को y1 से माइनस करेंगे, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका रूट में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको आपको ध्यान रखना है, x वाला कोऑर्डिनेट x से माइनस करना है, y वाला कोऑर्डिनेट y से माइनस करना है, होल स्क्वायर लगाना है, और रूट में आपको लिखना है, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, x1 माइनस के x2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 नहीं लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है, उस स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है y1 माइनस y2, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो पहला हमने जानना कि कोऑर्डिनेट जो है डिस्टेंस फार्मूला निकालने का तरीका क्या है। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा हो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट x और y में दे रखे हैं, ऑर्डिनेट भी दे रखे हैं इनके, ठीक है। और उनकी लेंथ निकाली जा सकती है या डिस्टेंस निकाली जा सकती है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्या है ये, डिस्टेंस फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, यूज़ क्या है, ठीक है। यूज़ क्या है इसका, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ध्यान समझिएगा बेटा, एकदम अच्छे से समझिएगा, और ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अच्छे समझेंगे और नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली में किसके लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसके लिए डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होती है, लेंथ ही होती है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, वन टाइम में। यानी एक बार में आप 2 पॉइंट के बीच की लेंथ निकाल सकते हैं या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये है। इससे हम क्या चीज़ निकाल पाएंगे, देखिए इसका पहला यूज़ देखते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। पहला यूज़ देखते हैं पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स में पहला क्या है बेटा, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कैसा हम इसका यूज़ करेंगे, देखिएगा। ट्राइंगल में हम सबसे पहला जान रहे हैं कि भाई ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तो पहला हमने जान लिया है, इसका फर्स्ट ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि ऑल साइड क्या होती है बट इक्वल होती है, ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और जब ऑल साइड इक्वल होती है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में हम 3 पॉइंट डाल देंगे, ए बी और सी। ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए, ए बी और सी। अब 3 पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे। ऐसे कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, x1 और y1, दूसरा पॉइंट है तो x2 और y2, और तीसरा पॉइंट है तो x3 और y3। 3 हमने पॉइंट मान लिए। पॉलीगॉन्स में देखें, इसका यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला बेटा, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। पहला यूज हम बात कर रहे थे ट्राइंगल का, और ट्राइंगल में क्या होती है बेटा, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। और 3 साइड का ये मतलब है कि हमें इसकी लेंथ फाइंड पता कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसका यूज हो रहा है लेंथ फाइंड करने का, लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए
तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो पहला, दूसरा अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, ठीक है, और नंबर थर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, और नंबर फोर्थ कोई भी नंबर हो, ठीक है, यानी स्केलेन ट्राइंगल हो। तो कहने का मतलब है अगर आपको ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हो, तीनों के वर्टेक्स दे रखे हो, ये क्या होते हैं, ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अगर आपके पास वर्टेक्स गिवन हो, क्या है आपके वर्टेक्स, ठीक है, तो ट्राइंगल के वर्टेक्स आपके पास क्या है, गिवन है, तो आपको ये पता करना है कि किस टाइप का नेचर है इसका। राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल है, तो किस प्रकार का आपका ट्राइंगल है, तो उसको हमें जानना पड़ता है लेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं, आप समझिए इस बात को। तो आपके पास रैंडमली हमने ले लिया कोई भी ट्राइंगल, और कोई भी ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल में होते हैं 3 वर्टेक्स इस तरह से, और वर्टेक्स क्या होते हैं बेटे, कोऑर्डिनेट होते हैं x1 और y1। इस बी वर्टेक्स के हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट x2 और y2, इस सी वर्टेक्स के हो जाएंगे आपके x3 और y3। 3 क्या हो गए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ए बी सी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें बताना है किसका, क्या बताना है, नेचर ऑफ ट्राइंगल। नेचर का मतलब इसका नेम बताना है, किस प्रकार का ट्राइंगल है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। पहला मान लेते हैं कि हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया ए और बी के बीच में, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाया पूरा हमने डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद हमें इसकी साइड मिली, अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहाँ पे बी सी के बीच में, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी x वाला x से माइनस करना है, y वाला y से माइनस करना है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर सेम फार्मूला लगाया हमने c और इसके बीच में लगाया सेम फार्मूला। अगर सेम फार्मूला लगाने से हमें समझ में आया कि भाई हमने एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बचा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बचा, और यहाँ भी क्या बचा बेटा, 5 सेंटीमीटर। कोई भी पॉइंट लेने के बाद, कोई पॉइंट लिया हमने और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, जो कि डिस्टेंस फार्मूला कौन सा था बेटा, x2 माइनस के x1, x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट से माइनस होता है, और y वाला कोऑर्डिनेट y वाले से माइनस होता है, ठीक है। x वाला x से माइनस होगा तो स्क्वायर लगाएंगे, और y वाला y से माइनस होगा स्क्वायर लगाएंगे, रूट में क्लोज कर लेंगे। और मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया 5 आ गया, यहाँ यूज़ किया 5 आ गया, यहाँ पे यूज़ किया तो भी 5 आ गया। इससे ये साबित हुआ कि इस ट्राइंगल में भाई ए बी, बी सी और सी, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब नेचर ऑफ ट्राइंगल कैसा है, ए बी सी कैसा ट्राइंगल हुआ, ए बी सी जो ट्राइंगल हुआ वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। ये पहला केस हुआ, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब दूसरे केस में क्या बात करेंगे, दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, ए बी साइड इक्वल बी सी की हो गई, नॉट इक्वल क्या आ गया, सी ए के। जब हमने क्या लगाया, फिर से 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और डिस्टेंस फार्मूले समझ में आया कि ये आपके क्या आ रहे हैं, ए बी और ये इक्वल आ रहे हैं, और ये आपका 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इक्वल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अब कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो ट्राइंगल है वो कैसा हो जाएगा बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 साइड इक्वल आ गई। आपको ध्यान रखना है ट्राइंगल में 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है, और 3 बार लगा के चेक करना है। अब तीसरे केस में क्या आएगा इसका, थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस का मतलब ये है कि आपने लगाया और 3 साइड क्या आ गई, डिफरेंट आ गई, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, यानी ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए। 3 साइड क्या आ गई, 3 साइड जो आ गई वो डिफरेंट आ गई, ठीक है। और डिफरेंट आने का मतलब है ना तो आपके पास इक्विलैटरल है ना आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या आ गया, स्केलेन ट्राइंगल आपका आ गया, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल आपका आ गया। क्योंकि स्केलेन ट्राइंगल डेफिनेशन ये कहती है कि 3 साइड क्या होती है, डिफरेंट ही आपकी होती है, डिफरेंट साइड ही आपकी होती है, ठीक बात है। और एक लास्ट जो बचता है, फोर्थ वाला क्या बचता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा देख लिया कि यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 12, ठीक है, और एक आ रहा है 13। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है, और बेस आपका कितना है, 5 है। तो ये आपका 144 आ गया, ये 25 आ गया, 169 हो गया। उधर से आपने ऐड किया तो भी आपका 169 हो गया, ठीक है।
तो 4 प्रकार से आप पहचान सकते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को बेटे, ठीक है। यानी 3 बार आपको क्या लगाना है, 3 बार लेंथ फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यूज़ करना है, ठीक है, और फिर बताना है कि नेचर ऑफ ट्राइंगल क्या है। 1 पॉइंट हो गया आपको, ठीक है। कहानी समझ में आई? क्या देखो, हाँ H2 और H3 होगा, पर लगाएंगे फॉर्मूला तो यही, फिर इसके बाद X3 माइनस X1 होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, मतलब फॉर्मेशन तो है, फॉर्मेशन हम वही समझेंगे कि फॉर्मेशन क्या है इसमें भाई, लगाना है 2 पॉइंट के बीच में लगाना है, इसका मतलब क्या होगा, H2 माइनस X1 होगा और Y2 माइनस Y1 होगा, इसका निकल गया। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, H2 माइनस X3 और Y2 माइनस Y3 सॉल्व। इसके बाद AC निकालेंगे तो X3 माइनस X1 और Y3 माइनस Y1। यानी सिंपली वे में बोला जाए कि भाई X को X से माइनस करना है और स्क्वायर करना है, Y को Y से माइनस करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है बेटे, ऐसे ही यहाँ पर सो ऑन, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल लोगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो निकाला जा सकता है 9th क्लास के फॉर्मूले से। अगर आपको साइड निकाल लेते हैं तो साइड निकालने के बाद, क्योंकि बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप क्या निकाल सकते हैं, आप साइड निकाल सकते हैं। और जब साइड निकाल सकते हैं तो साइड निकालने का मतलब क्या होता है, 9th क्लास का हेरोन फार्मूला था, ठीक है। हेरोन फार्मूला आपको क्या बताता है कि अगर आपको साइड गिवन हो तो आप एरिया निकाल सकते हो ABC करके, ठीक है बेटे, ये यूज़ कर सकते हो। एक और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड इसका यूज़ है किसमें, यूज इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में इसका यूज़ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है आपने कोई भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटर बना लिया, और क्वाड्रिलेटर में कितने वर्टिक्स होते हैं बेटा, 4 वर्टिक्स होते हैं। 4 वर्टिक्स का मतलब इससे कोऑर्डिनेट हो गए X1 और Y1, इससे कोऑर्डिनेट हो गए X2 और Y2, इससे कोऑर्डिनेट हो गए X3 और Y3, और इससे कोऑर्डिनेट हो गए X4 और Y4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इसके। और जब ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं तो उसमें क्या समझेंगे हम लोग, किस तरह से हमें नेचर बताना है कि किस टाइप का नेचर है। तो पहला अगर हमें बताना है, हमने ये निकाल लिया कि भाई चौड़ा साइड क्या है इसकी, इक्वल है। 4 बार क्या लगाना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 4 टाइम क्या लगाना है, 4 टाइम लेंथ फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। पहला फार्मूला लगाएंगे आप, डिस्टेंस ए भी निकालेंगे आप। ए भी निकालने के लिए H2 माइनस X1 कर लो, या X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस के Y2 का स्क्वायर, और रूट में निकाल लेंगे इसको, तो पहला लेंथ आ जाएगा। ऐसे ही BC निकाल लोगे, H2 माइनस X3 हो जाएगा और Y2 माइनस Y3 का होल स्क्वायर, और सेम X3 माइनस X4 और Y3 माइनस Y4 एंड X4 माइनस X1 और Y4 माइनस के, ठीक है। तो 4 बार लगाने के बाद आपको पहला क्वांटिटी क्या आएगी। अगर आपको स्क्वायर साबित करना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। AB इक्वल BC इक्वल CD और इक्वल कितना होता है DA, ऑल साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 चीज़ और निकालनी है आपको कि स्क्वायर के डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये और निकालना है आपको, यानी 6 बार लगाना है। डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। AC इक्वल क्या होता है, BD, ये भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटे। यानी स्क्वायर साबित करने के लिए किसी कोऑर्डिनेटर को 4 बार ही लगाया, 4 इक्वल आने चाहिए। उसके बाद ये डायगोनल भी दोनों इक्वल आने चाहिए। ये डायगोनल की लेंथ इसकी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरा है बेटे, दूसरा रेक्टेंगल। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है, तो रेक्टेंगल हम जानते हैं इन फ्रंट ऑफ साइड इक्वल। तो इन फ्रंट ऑफ साइड AB इक्वल DC है एंड AD इक्वल कितना है, BC है, और डायगोनल इसके भी इक्वल होते हैं। AC इक्वल कितना हो गया, B और D, ठीक है, VD। ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ साइड बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल हो जाएंगी। इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी, इसकी 10 है तो इसकी भी 10 होगी। ये डायगोनल आपका कितना 15, ये भी 15 होगा। इस तरह से ये होगा, ठीक है बेटे, ये आप बता पाएंगे। तीसरा
तीसरा जो काम का है वो है आपका रोम्बस। ठीक है, क्या है बेटे? रोम्बस। रोम्बस में आपको ध्यान रखना है कि रोम्बस क्या बताता है। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस में AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, ऑल साइड इक्वल होती है, बट डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। AC इक्वल नॉट इक्वल BD। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी आपने जानी। तीन का हमें